हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर हिंदी का है चैप्टर 14 जिनका नाम 14 नहीं 13 जिनका नाम है वीर कुंवर सिंह। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, इसका हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देखें तो आपको स्टोरी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ क्या था स्टोरी में। इसमें हम 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें वीर कुंवर सिंह और कई स्वतंत्रता सेनानियों की क्या योगदान रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ना हम शुरू करते हैं। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, मतलब जो हमारे देसी सैनिक थे उनमें अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। मतलब ये कि हमने विद्रोह तो किया पर कई कमियां भी थी, जिसके कारण हम अपनी जो भी हमने जगह कब्जा की थी उसको हम अपने पास नहीं रख सके, क्योंकि कुछ जो ज़मींदार थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल रहे थे। जो हमारे पास आधुनिक मतलब जो नई किस्म के हथियार थे वो हमारे पास नहीं थे और वो अंग्रेज़ों के पास थे। ठीक है, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हमें जगदीशपुर का पतन हो गया। ठीक है, 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालन नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। मतलब ये कि जब उनकी सेना हार गई तब भी वो टूटे नहीं, वो डटकर खड़े रहे और उन्होंने अलग अलग नेताओं से मिलना चालू किया, अलग अलग जगह जाने लगे। रीवा, कानपुर, लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर, मतलब लखनऊ में शांति नहीं थी इसलिए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा में अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। मतलब ये कई सारे जो सैनिक थे, कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता से लड़े और उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए, उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। मतलब ये वो अलग अलग गए और सैनिकों से मिलकर उनको अपने साथ जोड़ा और उनके साथ मिलकर वो वापस लखनऊ पहुँचे। ठीक है, आजमगढ़ की ओर उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना। मतलब ये इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण करके शत्रुओं को पराजित करना। शत्रु हमारे अंग्रेज थे और अतः जगदीशपुर पर अधिकार करना। जगदीशपुर पर अधिकार अंग्रेजों और कुंवर सिंह को सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। मतलब अंग्रेजों और कुंवर सिंह के बीच क्या हुआ, घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। मतलब ये दोबारा से जब इन्होंने कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों ने का दोबारा युद्ध हुआ और इन्होंने हरा दिया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुँचे। स्वाधीनता का विजय पताका मतलब
जीत को पहुंचाते हुए जगदीशपुर पहुंचे, किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य ना मिल सका। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक उतारकर अपना झंडा फहराया। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक मतलब अंग्रेजों का झंडा उतारते हुए अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को यह वीर कुंवर सिंह संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गए। मतलब ये कि जो ये आज़ादी मिली, जो अपना झंडा लहराया गया अंग्रेज़ों का झंडा हटाकर, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चली। कुछ ही दिनों में वीर कुंवर सिंह का देहांत हो गया, पर वो अमर रहे, आज भी अमर है। इसी की वजह से हम उनकी स्टोरी पढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। ये मैंने आपको शुरू में बताया था। छापा मार युद्ध करने में उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। मतलब छापा मार प्रणाली क्या होती है? जैसे कि अचानक से आए, दूसरों को मारा, फिर कहीं जाके छुप गए, किसी को नहीं पता, फिर गए, इसको मारा, फिर कहीं जाके छुप गए, किसी को नहीं पता। ये होती है छापा मार प्रणाली, ठीक है, युद्ध जिसमें होता था। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजों सेनानियों समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। मतलब जो वीर कुंवर सिंह थे, उनकी जो सैनिक पद्धति रणनीति थी लड़ने की, उसको अंग्रेज समझने में बिल्कुल असफल रहे थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। मतलब ये कि जो वीर कुंवर सिंह थे, उनके आगे कोई टिक नहीं पाता था। या तो वह हार जाता था, या तो कट मर जाता था, या भाग जाता था। उसके पास बचने का कोई साधन नहीं होता। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजों की सेना को मौत के घाट उतारा, उसी चमक आज भी भारतीय इतिहास में पृष्ठों पर अंकित है। मतलब उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। मतलब ये जिस हिसाब से जिसने हिम्मत से उन्होंने देश के लिए लड़ा है, अपनी तलवारों से अंग्रेजों का घमंड चूर चूर किया है, तो उसके लिए हमारा देश उनको आज भी याद करता है। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि कितनी पुरानी बात है ये, पर फिर भी हम इनको आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आज भी अमर है, हम सभी के बीच में है, ना होते हुए भी। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस, उस टाइम पे कौन थे? डगलस, जो कि अंग्रेजी सेनापति से बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव में गंगा से पार करा दिया। इसे कहते चतुराई। उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई और जो ये थे डगलस थे, वो वहाँ पे पहुँचे और तब तक दूसरी जगह से उन्होंने अपनी सेना को पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेजी सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिला था। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह बाएं हाथ में उनके एक गोली लग गई, तो कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी
स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अनकिंचन भेंट स्वीकार करो। तो आप सोच भी नहीं सकते कितने बड़े देशभक्त रहे होंगे, क्योंकि जो उन्होंने किया है, हमारे तो उंगली थोड़ी सी कट जाती, उसमें भी हम चिल्लाने लगते। उनकी पहले तो हाथ में गोली लगी, उसके बाद उन्होंने खुद से अपने हाथ को काट के गंगा मैया को अर्पित कर दिया। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी उस टाइम पे इलाज पॉसिबल नहीं हो पाता था, तो उन्होंने अपना हाथ काट के फेंक दिया ताकि जल्दी से जल्दी, और जो जहर फैल भी ना पाए और जल्दी ठीक हो सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया, लोहा लिया मतलब समझ में आ गया हो, मैंने बताया था। लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। तो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे लड़ाई तो की ही की, और हमारे लोगों के लिए भी, हम सभी के लिए भी उन्होंने कई काम किए। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। ठीक है, उन्होंने जलाशय भी बनवाए, कुएं भी खुदवाए। मतलब वो इतने अमीर तो नहीं थे, पर फिर भी उनसे जितना हो पाता था उन्होंने योगदान अपनी तरफ से हमेशा ही दिया है। कुंवर सिंह उदार और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनको सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। मतलब ये उनके उच्च पदों में यही दोनों आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। ये कहने का मतलब ये है, हमारे भारत में हिंदू मुसलमान में लड़ाई थी नहीं, पर ये अंग्रेज़ों ने ये लड़ाई कर दी। हमने हमेशा, हमारा जो धर्म है हमेशा सबको एक करके रखने का ही माना गया, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं माना गया। हम उनको अपना भाई, उनके त्यौहार हम मनाते हैं, वो हमारे त्यौहार मनाते हैं, तो इससे प्यार सद्भावना की भावना बढ़ती है। तो आपको भी यही हमेशा सीखना है कि कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का, आप कोई भी आपका दोस्त हो, आपको उसके साथ बहुत प्यार से रहना है, प्यार से बात करनी है। क्योंकि अगर आप प्यार से रहेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है आपका, अच्छी बात है, रहना चाहिए। हमारे भारत की संस्कृति हमें यही सिखाती है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। तो आगे की हम कहानी पढ़ते हैं। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि वह बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। ठीक है, पढ़ते हैं। चला गया यूं कुंवर अमरपुर साहब से सब, चला गया यूं कुंवर अमरपुर साहब से सब अरिदल जीत। चला गया यो कुंवर अमरपुर साहस से सब अरिदल जीत। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वीर वह धन्य अतीत। गाते थे और गवाएंगे हम हरदम उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि क्लास 7th के हर सब्जेक्ट के सभी चैप्टर में ला रही हूँ आप सभी के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि
मैं बनाऊंगी वीडियो, आप देखेंगे और अपने रिव्यू देंगे। जो भी कमी हो आप मुझे बताना, मैं सुधारूंगी, कोशिश करूंगी पूरी पूरी। तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।